स्कॉलरशिप में आप बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपका बैचलर इन 14 फील्ड जो मैंने आपको बताई हैं इनमें है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर चुका हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर किए जाएँ, जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी ना हो, आपको मंथली स्टाइपेंड मिले। और आज की जो वीडियो है ये भी एक ऐसा ही स्कॉलरशिप है, ऐसी ही एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। बेसिकली थाईलैंड का एक अदारा है जिसका नाम है TAIST और एक टोक्यो का अदारा है जिसका है टोक्यो टेक। जो TAIST है ये बेसिकली एब्रीवेशन है थाईलैंड एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो टोक्यो टेक है ये बेसिकली एब्रीवेशन है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इनके कोलैबोरेशन के साथ एक स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए है और आज की वीडियो में मैं तमाम डिटेल इस स्कॉलरशिप के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हैं ये तकरीबन 70 स्कॉलरशिप्स हैं और इसमें 2 साल का मास्टर्स है जिसमें 1 साल जो है वो कोर्स वर्क है और जो दूसरा साल है वो आपका होगा रिसर्च वर्क। और आज की जो वीडियो का एजेंडा है उसमें मैं तमाम चीज़ें A to Z ये जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन है। मैं आपको बल्कि अप्लाई करके दिखाऊंगा। इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है, आपने सिर्फ एक वेबसाइट पे अप्लाई करना है और उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाने वाला हूं कि आपने किस तरीके से वो फॉर्म फिल अप करना है। सो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली आपके पास जो, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप है भी सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर से यहाँ मुराद ये है कि आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। और इवन अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। इन्होंने जो है वो एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आने वाले कुछ मंथ में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आपके पास जो भी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, 7वें की है या फिर 6ठे की है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और उसके अलावा इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन नहीं है कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। लिहाजा इसमें इसका मतलब यही है कि आपकी कोई भी आपकी जो एज है वो जितनी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका जो CGP है वो 2.75 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, 2.75। और आउट ऑफ 5 जो है वो आप उस हिसाब से देख लें। अगर आउट ऑफ 4 जो है वो यूजुअली आउट ऑफ 4 ही होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स शायद ऐसे हों, मास्टर्स में तो हैं लेकिन बैचलर का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर बैचलर में आउट ऑफ 5 है तो वो फिर आप उस हिसाब से देख लें कितने % बनता है या कितना वो CGPA बनता है, उस हिसाब से आपका होना चाहिए। और अगर आपका 2.5 से 7.5 से कम है तो या फिर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका CGPA कम है तो फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर CGPA 2.75 से ज़्यादा है फिर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी नहीं है। और ये हमारी सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको बनवाना होगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें आप बगैर आइट्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो 4 से 5 सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसमें सबसे पहला ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि या 6ठे या 7वें सेमेस्टर तक की हो या फिर अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि आपने बनवाने हैं अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से
या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप वहां से भी अपना जो बॉस है उससे बनवा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, और ये लेस देन 600 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर और जो आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। सो ये 5 सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अब अगर स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो ये बेसिकली एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी अकोमोडेशन भी फ्री है। इसलिए लेकिन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको कितना मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन ये एक फुली फंडेड है, इसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग कवर है। इसलिए अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अब अगर बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, ये दो चीज़ें आपको मैं दिखाने के लिए, बताने के लिए अभी आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं ये दोनों चीज़ें। और प्रोग्राम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, बेसिकली 14 से ज़्यादा फील्ड्स हैं। अगर आपका बैचलर इन फील्ड्स में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रोग्राम जो ऑफर हो रहे हैं वो 3 ऑफर हो रहे हैं, लेकिन जो फील्ड हैं वो ज़्यादा हैं, वो 14 से ज़्यादा हैं। बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसे होता है, या जो वो कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं वो जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम होता है उनका। और ये भी ऐसा ही प्रोग्राम है, यानी कि आप देखिए 14 से ज़्यादा फील्ड है, वो मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अगर आपका बैचलर जो है वो उन ये वाली फील्ड्स में है तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए इन 3 प्रोग्राम्स के लिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये तमाम फ़ील्ड्स हैं जो कि 14 से ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं जिनमें आपका बैचलर होना चाहिए। अगर आपका जो बैचलर है वो इन फ़ील्ड्स में है या इसके रेलेवेंट जो फ़ील्ड्स हैं उनमें है तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले ऑटोमोटिव है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद मेटालर्जिकल, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, मटेरियल्स, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, एग्रो इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर और रिलेटेड फील्ड। अब कंप्यूटर के रिलेटेड फील्ड देखें, टेक्नोलॉजी भी उसमें आ जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाती है। सो इस तरीके से जो बाकी फील्ड्स हैं इनमें भी अगर आपके रेलेवेंट जो है वो फील्ड्स में अगर आपका बैचलर है तो ये जो ऊपर 3 प्रोग्राम्स दिए गए हैं मास्टर्स के, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है ऑटोमोटिव एंड एडवांस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, A2TE प्रोग्राम। द होस्ट यूनिवर्सिटी आर KMUTT एंड KMITL। ये 2 होस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपकी एजुकेशन होगी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स AIoT प्रोग्राम। द होस्ट यूनिवर्सिटी आर SIIT एंड KU। उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी एंड रिसोर्स इंजीनियरिंग है। द होस्ट यूनिवर्सिटी आर KU एंड SIIT। इसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर तो वो मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये चला जाएगा और वहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले आप देखें नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, रजिस्टर लिखा हुआ है, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आप ये जो ग्रीन में आ रहा है रजिस्टर, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ये जो है वो आ रहा है, आई थिंक थाई लैंग्वेज में आ रहा है। सो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे बताया हुआ है कि आप जब आप जो यहाँ पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको आप तमाम जो डिटेल है इसको आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन यूज्ड एज एविडेंस फॉर रिसीविंग फंडिंग, उसके बाद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इक्विपमेंट आर टूल्स। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो उसमें भी काफ़ी सारा अदर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सेंसिटिव पर्सनल डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये कुछ चंद एक चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप बस पढ़ लें। और पढ़ने के बाद जब हम लास्ट पे आते हैं तो लास्ट पे देखें लिखा हुआ है राइट साइड पे एग्री पे क्लिक करना है। जब एग्री पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए। इसको मैं दोबारा से ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। सबसे पहले ये है कि एप्लीकेंट्स, डाटा टाइप एप्लीकेंट्स है, उसके बाद नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी में मैं लिखता हूँ पाकिस्तान,
और ये आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनल आईडी कार्ड / पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है एज़ इट इज़ करेक्ट आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके नीचे है पासवर्ड, यहाँ पे आपने पासवर्ड खुद से भी आप लिख सकते हैं या फिर जो ये रिकमेंड कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी लिख के आपने क्लिक करना है क्रिएट, ये जो राइट साइड पे आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, इसको आपने सेव, ऑटोमेटिकली आपका सेव हो गया। उसके बाद राइट साइड पे ऑप्शन है लॉगिन का, तो आपने बेसिकली आपका रजिस्टर हो गया। इसके बाद आपने ख़ुद को लॉगिन करना है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा ये जो अकाउंट है ये खुद ही लॉगिन हो जाएगा। इसको मैं राइट साइड पे दोबारा क्लिक करता हूँ लॉगिन के ऊपर, तो ये देखें ये लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन में आप देखें ये जो लेफ़्ट साइड पे TAIST लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और चूँकि आप रजिस्टर कर चुके हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो ये देखें सबसे पहला है फ़ोटो का, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं अपनी पिक्चर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी पिक्चर, और ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। और ये देखें ये 1 MB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे अब लिखा हुआ है अपलोड, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरी पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये अपलोड हो चुकी है। उसके बाद राइट साइड पे सेव/नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, बर्थडे यानी कि डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें लिखनी हैं। ये तमाम लिखने के बाद, और ये देखें यहाँ पे 2 दिए गए हैं। सबसे पहले ये है कि नेम/फर्स्ट नेम, उसके बाद आगे लास्ट नेम है, ये दोनों आपने लिखने हैं। उसके बाद है इंग्लिश नेम, तो आपने सेम नेम लिखने हैं, जो पहले वाला और जो सेकंड वाला है। उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि जो थाई नेम होता है वो शायद डिफरेंट लैंग्वेज में हो, इस वजह से वो उन्होंने पहले दिया हुआ है कि आप थाई की जो ज़ुबान में है वो लिखें, उसके बाद फिर आप इंग्लिश में लिखें। इस वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है। इसलिए आपने जो है वो दोनों में सेम फर्स्ट नेम सेम लास्ट नेम आपने लिखना है। उसके बाद ये गालबन मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिख दिए हैं। आपने करेक्टली फ़र्स्ट नेम पहले लिखना है, उसके बाद उसके सामने जो लास्ट नेम है वो लिखना है। ऐसे ही जो इंग्लिश नेम है उसमें भी आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद फिर उसके सामने लास्ट नेम लिखना है, ABX। ये आपने करेक्ट जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वही आपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। उसके नीचे है चूज़ प्रोग्राम, यहाँ से आपने जो प्रोग्राम है वो आपने चूज़ करना है। और प्रोग्राम चूज़ किया, प्रोग्राम चूज़ करके आगे देखें यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग जो अप्लाई है वो करना चाह रहे हैं, और ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखें ये आपका हो चुका है। और ये मेरा जो मोबाइल नंबर है ये फ़ार्मेट करेक्ट नहीं है, आपने करेक्ट फ़ार्मेट में आपने ऐड करना है अपना जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद जब मैं सेव/नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। जब ऐड पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन, अपनी जो इंटर की एजुकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे जाएं तो वो है एजुकेशन के बाद लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सॉरी एजुकेशन है, एजुकेशन में आपने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। वो मैंने चूँकि पहली जो बैकग्राउंड थी वो मैंने उसमें कुछ नहीं ऐड किया या एजुकेशन में कुछ नहीं ऐड किया, इस वजह से ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अगर हम दोबारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो ये लैंग्वेज है, यहाँ पे आपने लैंग्वेज की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, अपनी एजुकेशन की स्किल्स, अपनी जो अगर आपके पास टोफल आइट्स है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी का भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप हिस्ट्री, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप लिया है पहले या नहीं लिया उसके बारे में आपने बताना है। अगर लिया है तो येस, फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ नो, और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद रिवार्ड है, ये आपने चीज़ें लाजमी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखें आप रिवार्ड में, जैसे कि कोई आपकी अचीवमेंट है, कोई आपने जो है वो कोई भी आपकी अचीवमेंट है, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है या कोई आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है नेशनल, या कोई आपको जैसा कि PM लैपटॉप स्कीम है आप उसका ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी आपकी कोई अचीवमेंट है, अवार्ड है, वो आप ऐड करें। उसके बाद वर्किंग है, यहाँ पे आपने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ऐड करना है। उसके बाद अदर है, अदर में ये है कि आपको कैसे पता चला इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, लास्ट पे है अटैचमेंट। अटैचमेंट्स में देखें सबसे पहले यह है कि आपने पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये आपने यहाँ पर आपने अपलोड करना है। इसमें उन्होंने तमाम डिटेल लिखी हुई है, जिसमें है कि टोटल नॉट एक्सीड 600 वर्ड्स इन
वन फॉर ए पेज। सो 600 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जो ऑफिशियल बैचलर ट्रांसक्रिप्ट है विद पॉइंट ग्रेड पॉइंट्स, ये आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उनका उन्होंने सैम्पल भी दिया हुआ है डाउनलोड पर। उसके बाद है इंग्लिश स्कोर है, यानी कि यहाँ पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसके बाद अदर अवार्ड्स है, उसमें आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अपनी पब्लिकेशन अगर है तो वो फाइल यहाँ पर ऐड करें। उसके अलावा कोई भी अगर आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, कोई भी आपके पास जो है वो कोई सेमिनार अटेंड किया, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास एडिशनल 1 एडिशनल 2 भी ऑप्शन है, और यहाँ पर आपने तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करके उसके बाद नीचे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड के ऑप्शन पे लाजमी क्लिक करना है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आई एग्री पे टिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जी, तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बैचलर इन 14 से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं इसमें है, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने इस तरीके से इनका जो अकाउंट है उसके ऊपर रजिस्टर करना है खुद को। रजिस्टर करने के बाद आपने इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपने अप्लाई करना है, और सिर्फ एक ही वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। अब अगर बात करें लास्ट पे डेडलाइन की कि क्या डेडलाइन है स्कॉलरशिप की, तो इसकी जो बेसिकली डेडलाइन है वो 28 फरवरी है, यानी कि 28 फरवरी है। 28 फरवरी 2025, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है इसी एक पोर्टल के ऊपर। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। आपके पास आइट्स है या नहीं है, अगर है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और इसी तरह का मजीद जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ये जो चैनल है ये रिकमेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जो स्कॉलरशिप के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये थी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।